अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, सन 1443 हिजरी का माह रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा है। नाज़रीन मोहतरम, माह रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से आज हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र खैर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं। आप का विसाल जो है वो 17 रमज़ानुल मुबारक सन 58 हिजरी को हुआ। आज हम आपकी ज़ात गिरामी का तारुफ़ अपने नाज़रीन के लिए बयान करने की सादत हासिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा है। आपकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है और ये कुनियत जो है आपके भांजे हज़रत अब्दुल्ला की निस्बत से है। वाक़या इस तरह से है कि आपने अर्ज़ किया नबी पाक अलैहिस्सलाम से कि आप मेरी भी कोई कुनियत तजवीज़ फरमाइए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपने भांजे अब्दुल्ला की निस्बत से अपनी कुनियत रख लीजिए। लिहाजा आपने उम्मे अब्दुल्ला आपके लिए कुनियत तजवीज़ फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला जो हैं वो आपकी बड़ी बहन हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं, जिनके वालिद गिरामी का नाम है ज़ुबैर, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। तो उनकी निस्बत से आपकी कुनियत है अब्दुल्ला, उम्मे अब्दुल्ला। नाज़रीन मोहतरम, आपके वालिद मोहतरम का नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आपकी वालिदा गिरामी का नाम है ज़ैनब और उनकी कुनियत है उम्मे रोमान। लिहाजा वो अपनी कुनियत से ही ज़्यादा मशहूर हैं, उम्मे रोमान के नाम से। आपके अलकाब में हैं हुमैरा और सिद्दीक़ा। आपकी विलादत बासादत जो है नाज़रीन वो बासत नबवी के चौथे साल हुई। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई तो ये भी एक बहुत ही प्यारा वाक़या है। वाक़या इस तरह से है कि पहली बात तो ये है कि हज़रत जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम जो हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये एक सब्ज़ रेशमी पारचे पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्वीर लाए और उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने ये आपके लिए भेजी है तस्वीर, और ये जो ख़ातून हैं ये दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा होंगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तस्वीर को देखने के बाद जो है वो खुशी का इजहार फरमाया। और वाक़या इस तरह से है नाज़रीन गिरामी के हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हज़रत खौला बिनते हकीम एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निकाह फरमा लीजिए। तो अर्ज़ किया कि आपकी निगाह में क्या कोई रिश्ता है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बेवा का रिश्ता है जिनका नाम है सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और दूसरी एक कंवारी लड़की का रिश्ता है जिनका नाम है आयशा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। और अबू बकर तो आपके बहुत करीबी और गहरे दोस्त भी हैं। तो नाज़रीन मोहतरम,
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उनकी ये बात सुनी तो आपने उन्हें अक़द के हवाले से बात चलाने की इजाज़त दे दी। लिहाजा हज़रत खौला बिनते हकीम जो हैं वो हज़रत ज़ैनब उम्मे रोमान के पास गईं, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी के पास, और उनको आपने आने का मकसद बयान किया। जब उन्होंने हज़रत खौला की बात सुनी तो अर्ज़ किया कि जब मेरे शौहर घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, आप कल फिर तशरीफ़ लाना। लिहाजा आप वहाँ से उठी और उसके बाद वो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद के पास गईं, सौदा बिनते ज़मआ के वालिद के पास, यानी ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास गईं और उनके वालिद से अपना मुद्दा बयान किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बारे में कोई एतराज़ नहीं है, अलबत्ता आप सौदा से इस बारे में पूछ लो। लिहाजा उन्होंने जो है वो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बात की तो उन्हें पहले तो इस बात का यकीन ही नहीं आया, क्योंकि उस वक्त उनका सिन मुबारक जो है वो कमोबेश 50 साल था। बहरहाल दूसरे दिन आप दोबारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गईं और उनसे अपनी बात जो है वो बयान की। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बारे में कोई एतराज़ नहीं है, अलबत्ता इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आयशा जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी लगती हैं, तो क्या इस हवाले से उनके साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जायज़ है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जुबैर बिन मतअम से मैंने आयशा के बारे में वादा कर लिया है, लिहाजा अगर मैं अब ये बात बदलूँगा तो ये वादा खिलाफ़ी होगी, लिहाजा मुझे इंतज़ार करना होगा ता वक्त के जुबैर बिन मतअम की तरफ से कोई जवाब ना आ जाए। लिहाजा आप जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सौदा से मुलाकात करने के बाद वापस तशरीफ़ ले आईं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आप हाज़िर हुई और सारा वाक़या बयान किया। तो और फिर अर्ज़ किया कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने या रसूलल्लाह आपको फ़ैसले का इख्तियार दिया है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सवाल भी आपके सामने पेश किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरा सिर्फ दीनी भाई है और उनके साथ चूँकि खून का रिश्ता नहीं है, दीनी भाई होने के नाते से ये निकाह जायज़ है। और फिर जुबैर बिन मतअम वाली बात भी जब हज़रत खौला ने बयान की तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, और फिर आपका निकाह मुबारक जो है हज़रत सौदा बिनते ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो गया और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बीवी होने का जो है वो सबूत दिया और उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटियों की बहुत अच्छे से परवरिश की। नाज़रीन, फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा वाक़या हुआ कि जुबैर बिन मतअम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी से इनकार कर दिया और इसकी वजह ये बयान की कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में आयशा आए और आयशा के वजह से इस्लाम मेरे घर में दाखिल हो। लिहाजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी जो है वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई और उस शादी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बहुत ही प्यारी सहेली हज़रत अस्मा बिनते यजीद भी शरीक थीं और वो आपकी शादी का वाक़या बयान करते हुए फरमाती हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से हुई तो हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध का एक प्याला पेश किया, आपने वो दूध पी लिया और फिर प्याला दे दिया कि आयशा को दिया जाए। जब मैंने आयशा को प्याला दिया तो आयशा शर्मा गईं, तो मैंने उनसे कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अतिया है, इससे इनकार मत करो। तो उन्होंने फिर दूध पी लिया और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी बाकी सहेलियों को भी दो। तो मैंने जब बाकी सहेलियों को दिया तो उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त इसकी इश्तिहा नहीं है, यानी ज़रूरत नहीं है।
तो इस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा मत कहो कि आदमी का एक झूठ लिखा जाता है, यानी कि उन्होंने महज शर्माने की वजह से ऐसा किया था। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, ये शवाल का महीना था और सन हिजरी का दूसरा साल था और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शादी मुबारक जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो गई। आपका जो हुजरा मुबारक है वो मस्जिद नबवी से बिल्कुल मुत्तसिल और जुड़ा हुआ था। लिहाजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपके हुजरा मुक़द्दसा में आईं तो वो अक्सर आपके बयानात और आपका दर्स सुना करती थीं जो आप मस्जिद नबवी में दिया करते थे। और अगर कभी कुछ दूरी होने की वजह से कोई बात आपको दुरुस्त समझ नहीं आती थी तो जब आप घर में तशरीफ़ लाते तो आप नबी पाक अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमा लिया करती थी। इस तरह आपने खूब इल्म दीन सीखा और आप बहुत बड़ी जो है वो आलमाए दीन बनी। नाज़रीन गिरामी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो बहुत ही साबिरा और शाकिरा थीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर दौलत पर बहुत ज़्यादा जो दौलत या कुछ रुपया पैसा ऐसा नहीं होता था, क्योंकि आप जो कुछ आता था उसको खैरात कर दिया करते थे। तो इसलिए आपने बड़े ही सब्र से हमेशा ज़िंदगी बसर फरमाई और अक्सर अपने कपड़ों को पैबंद लगा लिया करती थीं, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो पुराने कपड़े नहीं पहनता उसको हक नहीं है कि वो नए कपड़े पहने। और इसी तरह जब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर दौलत पर आईं तो आपने फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का मशवरा दिया और आपके मशवरे से उनकी शादी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से हो गई। फिर उसके बाद आपने हज़रत उम्मे कुलसूम जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी थी, उनकी उम्र उस वक़्त 20 बरस हो चुकी थी। लिहाजा आपने उनकी शादी का मशवरा भी दिया, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक प्यारी बेटी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के निकाह में पहले थीं, लेकिन वो वफ़ात पा चुकी थीं। लिहाजा आपके मशवरे से ही हज़रत उम्मे कुलसूम की शादी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हो गई और इस तरह उन्हें ज़ुन्नूरैन यानी दो नूरों वाला का जो लक़ब है वो अता हुआ। नाज़रीन गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस प्यारी ज़ौजा ने देखिए किस तरह से अपनी सौतेली औलाद के साथ भी कितनी मोहब्बत, शफ़क़त और ममता का जो है वो सलूक किया और उनके लिए कितने अच्छे अंदाज से जो है वो परवरिश भी की उनकी और उनके लिए सोचा भी। नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा आपने फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से मौत को तो कोई भी पसंद नहीं करता। तो आपने फरमाया कि जब जन्नत के इनामात और अल्लाह की खुशनुदी के बारे में मोमिन सुनता है तो उसके दिल में अल्लाह की मुलाकात की मोहब्बत पैदा होती है, और जब मोमिन के दिल में अल्लाह की मुलाकात की मोहब्बत पैदा होती है तो फिर अल्लाह भी उसकी मुलाकात का ख्वाहिशमंद होता है। नाज़रीन, इसीलिए बुज़ुर्गान दीन और औलिया इकराम की वफ़ात और विसाल के दिन को उर्स कहा जाता है। उर्स का मतलब ही खुशी होता है, क्योंकि वो अपने अल्लाह से मुलाकात को पसंद फरमाते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह एक मरतबा आपने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह में औरत की रज़ामंदी जो है वो ज़रूरी होती है, लेकिन औरतें अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा शर्मीली होती हैं, लिहाजा वो निकाह के वक्त खामोश रहती हैं, अपनी रज़ामंदी का इजहार नहीं कर पाती। तो फिर इससे क्या मुराद है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत निकाह के वक्त औरत की खामोशी ही उसकी रज़ामंदी है। इसी तरह एक मुकाम पर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द तो जिहाद करते हैं और बहुत ज़्यादा अजर व सवाब के मुस्तहिक होते हैं, तो औरतें इस सवाब से महरूम रह जाती हैं। फरमाया, ए आयशा, औरत का हज ही उसका जिहाद है। इसी तरह एक और मुकाम पर अर्ज़ किया कि फरमाया कि
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि कुफ़ार व मुशरिकीन को क्या नेक अमल करने का कोई अजर मिलेगा, क्योंकि वो तो काफिर हैं, मुशरिक हैं और इस्लाम कबूल नहीं किया। तो फरमाया कि ए आयशा, ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत, इसके बग़ैर किसी भी इंसान को कोई सवाब नहीं मिलेगा। यानी इससे मुराद ये है कि मुशरिकीन और कुफ़ार जो हैं वो चाहे कितनी भी नेकी कर लें, उन्हें कोई आखिरत में उनकी नेकी का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं लाए। और इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में कुछ इस तरह से भी इरशाद फरमाया है, मिसाल दी है कि कुफ़ार और मुशरिकीन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो बैतुल्लाह के मतवल्ली थे और बैतुल्लाह की खिदमत पर मामूर थे और बैतुल्लाह के हज के लिए आने वाले लोगों की बहुत खिदमत किया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये इतनी खिदमत करते हैं, इतनी नेकी करते हैं, लेकिन अफसोस कि इनके लिए इसमें कोई अजर नहीं है। इनकी मिसाल उस बुढ़िया जैसी है जो सारा दिन अपना सूत काटती है, बड़ी मेहनत करती है, बहुत मशक्क़त उठाती है, लेकिन जब दिन ढलने लगता है तो वो अपना सारा सूत जो है वो नोच नोच कर हवा में उड़ा देती है, रेज़ा रेज़ा कर देती है। तो बिल्कुल इन कुफ़ार और मुशरिकीन की वही हालत है। इनको इनकी इन नेकियों का कोई अजर व सवाब आखिरत में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाए। इसी तरह असहाबा किराम ने एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज़्यादा अज़ीज़ कौन है? आपने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ आयशा है। फिर अर्ज़ किया कि मर्दों में कौन अज़ीज़ है? फरमाया कि आयशा के वालिद मुझे अज़ीज़ हैं। और नाज़रीन ग्रामी, ये था आपका मुकाम कि अल्लाह जल्ला शानो ने आपको और आपके वालिद ग्रामीनों को कितना एज़ाज़ अता फरमाया था। नाज़रीन, मोहब्बत की शरह भी अजीब है, इसमें नाराज़ी भी मोहब्बत ही होती है। इस तरह से है वाक़या कि जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम से खफ़ा होती, नाराज़ होती, तो उस वक्त वो आप फरमाया करती थी रब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम। और जब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम से बहुत राज़ी और खुश हुआ करती थी तो उस वक्त फरमाती थी रब मोहम्मद की कसम। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए आयशा, जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो तुम कहती हो रब इब्राहीम की कसम, और जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो कहती हो रब मोहम्मद की कसम। ये तुम्हारी नाराज़ी और खुशी का फ़र्क करने वाली बात है। मुझे मालूम हो जाता है इस तरह से कि कब तुम मुझसे खफा हो और कब तुम मुझसे राज़ी हो। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो आपकी सच है, लेकिन जब मैं खफा होती हूँ तो मेरी ज़बान से सिर्फ आपका नाम जो है वो छूटता है, लेकिन आपकी मोहब्बत मेरे दिल में उसी तरह रहती है, जारी उसारी रहती है। मैं कभी आपकी मोहब्बत से दूर नहीं हुई। नाज़रीन ग्रामी, फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मुकाम पर आपसे फरमाया कि ए आयशा, अगर मेरे साथ जन्नत में रहना है तो दुनिया में मुसाफिरों की तरह रहो। और मुसाफिर जो है वो कभी किसी चीज़ को, ख़ास तौर पर अपने लिबास को पुराना नहीं समझता, जब तक कि वो उस वक्त तक उसे पुराना नहीं समझता जब तक कि वो पैबंद के काबिल ना हो जाए, लिहाजा वो पैबंद लगा लेता है। तो नाज़रीन ग्रामी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस प्यारी सुन्नत पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी अमल किया करती थी, अपने लिबास को ख़ुद पैबंद लगा लिया करती थी। इसी तरह फरमाया कि अगर तुम ये चाहती हो कि जन्नत में मेरे साथ रहो तो तवक्कुल करना, हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल करना, कल के लिए खाना न रखना, और जब तक लिबास को पैबंद लग सकता है उसे पुराना न समझना। लिहाजा आपने हमेशा इस बात पर अमल किया। इसी तरह नाज़रीन ग्रामी, जब ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बहन हज़रत अस्मा बिन्त सिद्दीक़ का हार उनसे उधार लेकर इस्तेमाल किया था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वापसी पर उस हार का धागा टूट गया और वो हार आपके गले से गिर गया और इस पर आप परेशान हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने काफ़िले को रोक दिया और उस हार की तलाश जारी हुई, लेकिन वो बहुत देर तक हार न मिला। तो इस पर असहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में भी एक बेचैनी पैदा हो गई। नाज़रीन, वहाँ पर पानी नहीं था, लोगों के लिए पानी मौजूद नहीं था, हत्ता कि नमाज का वक्त हो गया, पानी नहीं था। इधर उधर बहुत तलाश किया, असहाबा किराम बहुत परेशान हो गए, हत्ता कि उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस बात की शिकायत की कि आपकी बेटी की वजह से ये सूरत हालात पैदा हुई, हमें उनकी वजह से यहाँ रुकना पड़ा,
यहाँ पानी भी नहीं है, हमें नमाज और वज़ू की दिक्कत है, नमाज और वज़ू की दिक्कत है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी गोद में सर अक़दस रख कर सो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत आयशा के साथ थोड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश रहीं, उन्होंने कोई हरकत न की। उन्हें डर था कि ऐसा ना हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो नींद है उसमें खलल वाक़या हो। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, इसी दौरान नमाज फ़जर का वक्त हो गया तो अल्लाह जल्ला शानहू ने उसी वक्त आयात तयम्मुम नाज़िल फरमाई और इस तरह असहाबा किराम को जो है वो एक जो है वो तयम्मुम की इजाज़त मिल गई। ये अलग बात है कि बाद में जब एक ऊँट को उठाया गया तो वो हार जो है वो उस ऊँट के नीचे से मिल गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़या से हमें ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल में और असहाबा किराम के हर अमल में कोई ना कोई हिकमत होती है कि अगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार वहाँ गुम ना होता तो ये आयात तयम्मुम जो हैं ये मुसलमानों को कभी अता ना होती और मुसलमानों को ये तयम्मुम की सहूलत जो है और आसानी जो है ये कभी मुयस्सर ना आती। इसलिए इससे हमें ये दर्स भी हासिल हुआ कि कभी भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम या असहाबा किराम या उम्महातुल मोमिनीन या औलिया किराम जो नेक बंदे हैं अल्लाह के, उनके किसी अमल पर हमें कोई तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होती है। तो नाज़रीन, ये था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला तय्यबा ताहिरा का मुख्तसर सा तारुफ़। तो जैसा कि हमने शुरू में अर्ज़ किया था कि आपकी विलादत बासादत जो है वो बासत नबवी के चौथे साल हुई थी और आपका विसाल मुबारक जो है 17 रमज़ानुल मुबारक सन 58 हिजरी को हुआ और आप जन्नतुल बकी में मदफून हुई और आपका मज़ार पुरनवार वहाँ मरजाए खलाइक है। नाज़रीन, आज के बयान के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की रिकॉर्डिंग पसंद आई होगी और आप हमारे इस रिकॉर्डिंग को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, हयात सेहत ने इजाज़त दी तो अनकरीब दूसरी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।